Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, what is the moment of inertia of a ring of mass 2 kg and diameter of 1 meter about a transverse axis passing through its center? How is moment of inertia affected if the axis passes through edge of the ring parallel to the given axis? तो हमें बताना है कि हमारे पास 2 किलोग्राम की रिंग हो एंड डायमीटर 1 मीटर हो, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के पास, जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है। तो हम पहले तो एक रिंग बनाते हैं, ये हमारी रिंग है लेट्स सपोज। एंड ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि उसकी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये होगा वो रिंग का प्लेन होगा, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि ये जो ब्लू वाली एक्सिस है वो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। ये मान लो उसका सेंटर था, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वही उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, वो हमें फाइंड करना है। ध्यान में बताना है कि अगर कोई और एक्सिस हो एंड वो कोई एज से पास हो रही हो एंड पैरेलल टू दिस आईसीएम हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है और कुछ नहीं। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस हमने बनाई है ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ही है। तो सेकंड केस में क्या बताना है कि एक और एक्सिस हो जो कि सेंटर ऑफ मास के पैरेलल हो एंड जो रिंग है उसके कोई एक एज पर बनी हो, मान लो कि ये वाली एज पर थी ये एक्सिस, तो इसके अबाउट हमें सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। ये दो हमारे टास्क है एंड क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगी या घटेगी, हमें बताना है। तो थोड़े से हम अच्छे एक लाइन बना देते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। तो मान लो कि ये एक्सिस थी वो थी ए एक्सिस, ठीक है। इन दोनों के एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दिए। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले की कंसेप्ट, ठीक है, वो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम टाइम डी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे ये जो रिंग है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाली है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाली है, वो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आईसीएम क्या होता है रिंग के लिए, वो होता है एम टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें डायमीटर गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायमीटर इज गिवन 1 मीटर, तो रेडियस क्या होगी 1/2 मीटर, ठीक है। एंड मास हमें गिवन है 2 kg। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास मिलेगा आईसीएम इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/4, इसका मतलब 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सिस थी, उसके अबाउट रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करने वाले ये जो ए एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी, तो हम उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल एक्सिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास स्मॉल डी, ठीक है। अब वो कितना होगा, वो आर जितने होगा ना, रेडियस जितना ही होगा, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे केस में आर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम टाइम्स आर स्क्वायर। तो आईसीएम क्या था हमारे पास, जनरल इक्वेशन उसका एम आर स्क्वायर था, ठीक है। तो आरसीएम आईसीएम तो एम आर स्क्वायर एंड ये भी आया एम आर स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट एम आर स्क्वायर, राइट। तो एम आर स्क्वायर के लिए हमने फाइंड की ना 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आई, राइट। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी वो क्या आएगी 1/2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। तो ये जो एक्सिस के अबाउट जो ए एक्सिस के अबाउट जब हमने ये जो रिंग थी उसको घुमाया तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गई, तो वही तो हमें बताना था ना कि हाउ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्टेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is increased at about an axis
है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर्स आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।